देखिए, देश की जनता मोदी को समझ गई है। मोदी की सरकार और मोदी का प्रशासन, जैसी सरकार होती है वैसा प्रशासन होता है। तो देश के लोग मोदी को समझ गए हैं कि ये झूठ है, झूठ बोलता है और झूठ बोल करके जनता को धोखा दे करके सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सभी जानते हैं कि देश का बेरोजगार नौजवान, उसको 2 करोड़ रोजगार देने की बात पर लोगों ने उसे मतदान किया, वोट दिया। मोदी जो है वफादारी निभा रहा है अबानी और अंडानी के लिए। ये जो कृषि का कानून आया, इनकी प्री प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी। ये कृषि कानून लाने के पहले इनको मालूम है कि हमारी बहुमत की सरकार है, हम जो चाहेंगे वो अपने बलबूते पर कर लेंगे। और इसलिए इन्होंने 2 साल पहले से, कृषि कानून तो अभी लाए, 2 साल पहले से ही इन्होंने गोदाम बनाना चालू किया और देश के साथ, ताकि देश के सारे किसानों का अनाज जो है भंडार वहाँ रखा जा सके। आज ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो जो है किसानों के लिए हित की बात है। किसानों के लिए देखिए, जब आदमी कोई मांग करता है, देश का अगर किसान मांग करता है कि भाई कृषि कानून में कोई बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए, तब तो ये बात समझ में आती थी कि वो कोई नया कानून, कोई परिवर्तन लाते। आज बताइए, कृषि उपज मंडी है, समर्थन मूल्य किसानों को मिलता था, आज आपने उसको पूरा ख़त्म कर दिया और तमाम बिचौलियों को के माध्यम से आप अनाज खरीद रहे हैं और बिचौलिए मनमानी रेट पर अनाज को खरीद रहे हैं। और जो किसान उत्पादन करता है वो बेचारा जो है उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता, ये बिचौलिए है जो है मुनाफा कमाते हैं। तो ये कानून जो है ये बिचौलियों के लिए और अडानी अंबानी के लिए बनाया गया है। हम लोग यही मांग करते हैं और देश का किसान पीछे हटने वाला नहीं। आप लोग लगातार न्यूज़ सुनते होंगे, कुछ न्यूज़ जो है, बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं, रिपोर्टर हैं, वो इनके मोदी के का जो है ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सार्वजनिक हो रहा है कि देश का एक एक मजदूर, एक एक किसान, एक एक बेरोजगार नौजवान, देश का व्यापारी सभी देख रहा है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब आप बताइए कि कम से कम 40 से ज़्यादा मौतें हो गई। अभी 40 दिन ही लगभग हो रहा है धरना में बैठे, 40 से ज़्यादा किसान ठंड में सुकुड़ करके मर गए, लेकिन इसके बाद भी ये आंदोलन रुक नहीं रहा है। तो ये मोदी गलत चक्कर में पड़ गए, देश के किसानों के चक्कर में फंस गए हैं। अब इनकी गति ये हो गई है सांप और छछूतर केरी कि अब हम करें तो करें क्या। अब ये अपना इमेज बना के रखे हैं। उनको कमेंट किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो देश का पूरा जो है जगह ज़मीन और देश के सारे किसान को हम आपके हवाले कर देंगे। अब वो फंस गए हैं तो अब वो उनसे वापस लेते बनता नहीं, लेकिन देश का किसान उनको मजबूर करेगा। अभी तो केवल धरना चल रहा है ना, आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी के जो भी सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनकी पिटाई तक होने लगी। किसान दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा, या कि वापस लेंगे या कि इनकी सरकार जाएगी। ईवीएम के मत्थे सरकार चलने वाली नहीं है। बीजेपी सफाया हिंदू का जो कार्ड इन्होंने खेला, तो हिंदू का के नाम पर जो कुछ 2-4 सीट मिली है तो मिली है, बाकी सारी सीट वहाँ इनका, जहाँ हिंदू बाहुल्य इलाका नहीं है, इनको कोई नहीं दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे ये देश से साफ होंगे, कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद सर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।